Assalamu alaikum guys, welcome to our YouTube channel. We are back again with a new video. दोस्तों हमारी कुछ दिन पहले एक पोमेरियन पोर्टर्स की शिपमेंट आई थी सर्बिया से। तो उसकी कुछ तस्वीरी झलकियाँ दिखाएंगे आपको इस वीडियो में, और उनकी मदद से हम आपको नए बर्ड्स को क्वारंटीन करने की अहमियत और अफादियत के मतलब बताएंगे। तो दोस्तों जब भी आप कोई नया परिंदा लाते हैं तो उसको आपने फ़ौरन से अपने जो है ना आपका मेन फ्लॉक है उसके साथ आपने उसको मिक्स नहीं करना, क्योंकि जो नया आने वाला परिंदा है वो बज़ाहिर तो बिल्कुल हेल्दी दिख रहा होगा, लेकिन वो आपके जो पुराने परिंदे हैं उनके लिए कुछ मसाइल पैदा कर सकता है। क्योंकि जो नया परिंदा है वो अपने साथ कुछ ऐसे जर्म्स लाएगा जिनके अगेंस्ट वो खुद तो इम्यून होगा, लेकिन आपके पुराने बर्ड्स उनके अगेंस्ट इम्यून नहीं होंगे। तो जैसे एक्सपोजर होगा आपके पुराने बर्ड्स में कुछ बीमारियां ज़ाहिर होने लगेंगी। तो इसलिए आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी कोई नया परिंदा लाएँ तो उसको 8 से 10 दिन के लिए आपने ना एक अलग रूम में उसको क्वारंटीन कर लें। इस क्वारंटीन पीरियड के दौरान दोस्तों आपने बर्ड को डेली ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि बर्ड नई जगह आके स्ट्रेस में होगा। आपने स्टार्ट के कुछ दिन में उसको प्रोबायोटिक्स देने ताकि उसकी स्ट्रेस का लेवल कम हो सके और उसकी जो डाइजेशन है वो प्रॉपर हो सके। उसके अलावा आपको जिन जो जो बीमारियां आपको लगें कि ज़रूरी हैं उनकी मेडिकेशन करना, तो आपने उनकी मेडिकेशन करनी है। जैसा फ़र्ज़ कर लिया कि मुझे डर है कि ये मेरे बर्ड्स में जाके ना कॉक्सी फैला सकते हैं, तो मैंने इनको ना प्रिवेंशन के लिए इनको ना कॉक्सी के लिए एंटीबायोटिक दे दी। उसके अलावा जो जो ज़रूरी है आपका अपना एक्सपीरियंस है, जो ज़रूरी समझे आपके ना ये मेरे लॉफ्ट में जाके ये बीमारी फैला सकते हैं, तो आपने इस क्वारंटीन पीरियड के दौरान वो मेडिकेशन एज अ प्रिवेंटिव मेजर दे देनी है इन बर्ड्स को। इस क्वारंटीन पीरियड के दौरान ना आपके जो नए आने वाले बर्ड्स में अगर कोई वायरल इशू है, बैक्टीरियल है, फंगल है, किसी भी तरह का कोई भी इशू है ना, तो वो क्वारंटीन पीरियड के दौरान ज़ाहिर हो जाएगा। अगर ज़ाहिर हो जाता है तो आपने उसको ट्रीट कर देना है। ट्रीट करके ना फिर अपने मेन लॉफ्ट में अपने मेन बर्ड्स के साथ उसको मिक्स कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका नया आने वाला परिंदा है उसमें अगर कोई बीमारी है तो वो भी आपको बर वक्त पता चल जाएगी। आप बर वक्त उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे और आपके जो पुराने परिंदे हैं वो भी नई आने वाली बीमारी से बचे रहेंगे। हाँ दोस्तों, एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया, आपने क्वारंटीन पीरियड के दौरान जब आपके पास थोड़े सेटल हो जाएं तो आपने इनकी वैक्सीन करनी है। वैक्सीन करने के लिए आपको इनकी वैक्सीन की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, जो कोई आपने इस बंदे से आपने परचेज़ किए हैं बर्ड उससे आपने लेनी है। और इनको ना अपने लॉफ्ट में ले जाने से पहले आपने एक अच्छा सा डिसइंफेक्टेंट लेके इनको अच्छे से अपने बर्ड्स पे स्प्रे कर लेना है। इस तरह आपके नए बर्ड्स भी महफूज रहेंगे और जो आपके पुराने बर्ड्स हैं वो भी महफूज रहेंगे और ये आपस में सेटल हो जाएंगे अच्छे से। दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुई। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।